अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज की मेरी वीडियो जावा फिंचेस के लिए एक मुकम्मल वीडियो है, ज़बरदस्त वीडियो है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा जावा की मुकम्मल एक महीने की डाइट प्लान, उसकी मेडिसन, उसका विटामिन, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न भाई शुरू है और लोग इस बारे में बार बार पूछते हैं कि भाई मेरे पास बच्चे भी मर रहे हैं फिंचेस के, कभी जावा के, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल व्लॉग बना दूं ताकि आप लोगों के लिए ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाए। और कुछ रह जाएगा तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं जावा और फिंचेस दोनों का ही है ये, आप इसको नोट करते चले जाएं इंशाल्लाह। देखिए, हम शुरू कर लेते हैं जावा की मेडिसन्स और विटामिन से, ठीक है। तो 1 तारीख से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 30 दिन तक का, यानी कि जो महीना होता है हमारा 1 से 30 दिन का, मैं इसका वो प्लान बता दूंगा कि इसको मेडिसन, विटामिन और जो भी इसका सॉफ्ट फूड और हार्ड फूड है वो देना है आपने, ठीक है। तो देखें, 1 तारीख जैसे शुरू होती है, महीना शुरू होता है, तो आपने 1 तारीख को पहले देना है पैनाडोल 3 दिन। पैनाडोल सिरप में ले लें तो 1 चम्मच देना है आपने 1 लीटर पानी में, और अगर गोली लेते हैं तो गोली, आपने टैबलेट जो आती है टैबलेट लेते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 गोली। आपके परिंदों की मिकदार के हिसाब से आपको जितना इस्तेमाल करना है आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन आपने दे दी, उसके बाद आपने 3 दिन देना है फ्लैजल, ठीक है। यानी कि 1 दिन का गैप दें, सादा पानी दें, उसके बाद 3 दिन फ्लैजल दें। उसके बाद फिर आपने 15 दिन के बाद देना है इमांटा फ्लॉक्सिन, ये वाला इमांटा, ठीक है। ये आपने देना है 15 दिन के बाद, सही है जी। और 15 दिन के बाद आपने इसको देना है 3 दिन, यानी कि 1 से 7 तारीख तक हमारा पहला कोर्स हो जाएगा, और फिर 15 से 16, 17, 18 ये इमांटा फ्लॉक्सिन का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पहली तारीख और दूसरी तारीख को आपने फिर वही पैनाडोल और फ्लैजल सिरप वो चलाना है, ठीक है जी। ये हो गया इसका मेडिसिन का। अब इसका फ़ायदा भी बता दूं आपको साथ साथ। देखिए, पैनाडोल जो आप देते हैं, पैनाडोल परिंदों को सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह से बचाता है, ठीक है। इनके अंदर जो थकावट, स्ट्रेस की वजह से या ज़्यादा फ्लाइंग की वजह से वो इनके विंग्स में या इनके बॉडी के अंदर जो पेन आ जाता है उसको ख़त्म कर देता है पैनाडोल सिरप में या टैबलेट में, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने बताया आपको फ्लैजल। फ्लैजल जो है, फ्लैजल ये इस एतबार से बहुत अच्छा है कि ये इनके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल सेट रखता है। आपने 3 दिन दे दिया, ये बिल्कुल स्मूथ रखेगा, क्योंकि जावा के पट्ठों के लिए ज़्यादा मसला होता है, आपको पता ही है। और पट्ठों को आप जब ये देते रहते हैं ना मुसलसल, तो उनका निज़ाम हाज़मा तेज़ होता है पहले से ही कुछ, और उसमें ये होता है कोई चीज़ उन्होंने गलत खा ली तो वो फौरी तौर पर नुकसान भी दे जाती है उनको। तो ये उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है, आपके पट्टे सही सॉलिड पक्के हो के बड़े होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। और तीसरी सूरत में जो हमने बताई कि तीसरी जो हमने मेडिसिन बताई इमांटा फ्लॉक्सिन, इमांटा के ऊपर मैं पूरी एक व्लॉग कर चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इमांटा जावा फिंचेस के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। जावा के जो पट्टे किसी के पास मर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन दवाई है। मेरी चैनल पर आकर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक पूरी मैंने व्लॉग इसके लिए डाला हुआ है, ठीक है। वो आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, सही है जी। तो वो पूरा उसके अंदर बताया हुआ है भाई ये दवाई मिलेगी कहाँ से और कितने की मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैंने बतला रखी हैं उसके अंदर, ठीक है जी। ये हो गया इनकी मेडिसिन का प्लान, सही है, 1 महीने का। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इनका विटामिन के ऊपर। तो विटामिन के ऊपर भाई ऐसा है कि अब आप कौन सा विटामिन दे रहे हैं। मैंने जो इस दफ़ा दे रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इनको दे रहा हूँ, ये मिलिएक एक कंपनी है उसका है, ये विटामिन सी और विटामिन D3, ठीक है जी। और दूसरा है ये मिलिएक का, ये कैल्शियम है, मल्टी विटामिन कैल्शियम है, ठीक है जी। ये आपने पहले देना है D3, ये आपने देना है 3 दिन, 1 दिन देना है, ठीक है। ये 1 दिन देना है, हफ्ते में 1 दिन देना है। फ़र्ज़ करें कि पहली तारीख को अगर हफ्ता है तो आपने उस वक़्त नहीं देना है, जब आपका वो टैबलेट्स का और फ्लैजल का दौर ख़त्म हो जाए उसके बाद देना है। यानी कि मेरा ख्याल में महीने में 3 दफ़ा इसका नंबर आ सकेगा। 1 दफ़ा विटामिन दे दें और 1 दिन आपने दे देना है कैल्शियम, ठीक है। पहले विटामिन दें उसके बाद कैल्शियम दें, ठीक है। ये आपने हफ्ते में 7 दिन के बाद 1 दफ़ा ये दोनों
चीज़ें चला देनी है। ये इनके लिए इनकी यूँ समझना हड्डियों को मजबूत करता है, इनको ब्रीडिंग में इनकी मदद देता है, इनके अंडों की फर्टिलिटी में इनके फर्टाइल अंडे अच्छे होते हैं, ज़्यादा अंडे देते हैं परिंदे, और इनको इनका कैल्शियम विटामिन पूरा कर देता है। ये हफ्ते में एक दफ़ा आपने, यानी कि जो मैंने दवाइयों का डाइट प्लान बनाया उसके दरमियान में इसकी सेटिंग आपने बना लेनी है, हफ्ते में एक दफ़ा चल जाएगी। सही है, यानी कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हफ्ते में इसका सिस्टम बन जाएगा आपका, जब आप अपना शेड्यूल सेट करेंगे तो। सही है जी, ये हो गया है इसके दोनों विटामिन। सही है, अब आ जाते हैं हम इसके हार्ड फूड और सॉफ्ट फूड के ऊपर, जो परिंदों की बेसिक ग़िज़ा है। क्योंकि ये जो हम दवाइयाँ सारी बता रहे हैं या विटामिन बता रहे हैं, ये इनको पानी में मिला के देने की हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनके सॉफ्ट फूड की तरफ। तो सॉफ्ट फूड के अंदर भाई चावल मकई तो आप दे ही रहे हैं। सही है, इसके अलावा एक मैंने व्लॉग बनाया था पूरा, जिसके अंदर गंदम, चने की दाल थी, और उसमें माश की दाल थी, उड़द की दाल थी, वो था। वो आपने भिगो के रखना है। वो आपने अपने जो चावल और मकई उबालते हैं उसके अंदर थोड़ा सा वो भी डाल देना है। सही है, यानी कि मुट्ठी भर आप वो भी डाल दें, भीगा हुआ दाना ना, वो डाल दें। और उसके साथ आपने मिक्स करनी है सब्ज़ियाँ। आप सब्ज़ियाँ में 5-6 सब्ज़ियाँ आ रही हैं आजकल, आप कोई सी भी 3-4 सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आपके इलाके में आसानी से मिल रही हैं। मतलब देखा जाए तो अभी मैं ख़ुद जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, घिया, कद्दू, ठीक है, लौकी, ये 2-3 सब्ज़ियाँ ये हो गई। उसके अलावा शकरकंदी आजकल आ रही है, शकरकंदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी बहुत। खीरा इस वक्त बहुत आ रहा है, सस्ता आ रहा है, खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, पत्तों वाली सब्ज़ी में मेथी इस वक्त आ रही है, मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक आ रहा है, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का मैंने बताया था, लहसुन भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं इनको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस पालक थोड़ा सा कम देना है, बाकी आप थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें मिक्स करके देते हैं तो इनका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होता। एक पत्तों वाली सब्ज़ी, और तब सब्ज़ी कह लें आप, पत्तों वाली चीज़ एक बाकी है, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको आप यूँ समझ लें कि ये इन सब से ज़्यादा अहम है। वो है मुरंगिया, स्वांजना भी कह देते हैं उर्दू में इसको। स्वांजने के पत्ते जो सा है ये आप ले लें। ठीक है, इनको आप, अगर आपके आसपास में करीब है तो आप इनको ताज़े ही कटिंग करके आप सब्ज़ी के साथ जो आपका सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसमें मिक्स करके दे दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उसमें ये है कि आप इसको जहाँ से भी आपको मिलता है बड़ी मिकदार में लेकर आएँ, इसको धो के इनको सुखा लें। पत्तों को बाद में आप ऐसे हाथ में भी रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, वो पाउडर आपने रोज़ाना अपने बर्ड फार्म में जब सॉफ्ट फूड लगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत छिड़क देना और उसके अंदर मिक्स कर देना, वो चावलों के ऊपर चिपक जाता है अच्छे तरीके से। स्वांजना जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि भाई स्वांजना ऐसी चीज़ है कि आपको अगर पता चल जाए इसके फ़वाइद क्या हैं तो आप सोना बेचकर स्वांजना ख़रीद लो। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके फ़वाइद आप पढ़ेंगे, गूगल के ऊपर जाएँ, आप सर्च करें स्वांजना या मुरंगिया को, और आप इसके फ़वाइद देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, ये आप अपने परिंदों को लाजमी यूज़ करवाएं, ये बड़ी काम की चीज़ है। मेरे तो घर के करीब ही मैंने, अच्छा फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। आपको कहीं से मिल जाए, आप इसका तकरीबन 1-1.5 इंच मोटा कोई डंडा तोड़ें, बहुत आसानी से टूट जाता है। बड़ी कच्ची सी लकड़ी होती है और वो 4 फुट तकरीबन लंबा। वो आप किसी ऐसी क्यारी में गाड़ दें या खाद वाद अच्छी डली हुई हो और उसको पानी डलता हो, वो जो डंडा आपने गाड़ा है वो उसी में से पौधा फूट जाएगा और 2 साल के अंदर ये फुल बड़ा दरख्त बन जाता है। तो ये आप ये अपने इलाके में कहीं भी लगा लें या जहाँ से मिलता है आपको वहाँ से आप ले आएँ। बहरहाल बहुत ही इजीली मिल जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है जी, ये आपने सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के देना है। अच्छा, मैंने सॉफ्ट फूड के बारे में एक चीज़ बताई थी कि आपके पास अगर परिंदे ब्रीड कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट फूड उनको 2 से 3 मरतबा दें। तो भाई 3 से 4 मरतबा कर दें, कम नहीं करना है। ठीक है, 3 से भी आप बढ़ा के दे दें भले। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने सॉफ्ट फूड परिंदों को ज़्यादा देना है, यानी कि कम अज़ कम भी 3 टाइम आप कर दें, और अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में और मगरिब के बाद दें। यानी कि 6 बजे 7 बजे के टाइम दें। लाइट तो आप जैसे मैंने लगाई इस तरह फार्म में लाइट लगी हुई हो, क्योंकि ये होता ये है कि जब आप इस तरह इनको देते हैं ना तो ये बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही थी। आप देखेंगे कि जो जावा के बच्चे होते हैं ना वो वहीं बैठे रहते हैं जहाँ पर बर्तन होते हैं ना दाने के, वहीं बैठे रहते हैं। वो इतने, वो जो भी आता है सब दाना मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बड़ा वो ख्याल करना है कि जावा की अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो इनको आपको दाना, इनको खुराक बहुत अच्छी देनी है, तब इनसे अच्छी ब्रीड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये मेरे ख्याल में तो जो जावा का एक पूरे महीने का डाइट प्लान था मैंने वो आपको बतला दिया है। इसके अंदर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भाई मुझे
कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि कम की वीडियो है और यानी कि इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त है, तो इसको लाइक करें और ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। और मैंने भाई एक इससे पहले एक वीडियो की थी जो हमने वीकेंड पर की थी, हम दो दरिया पर, उसके बारे में मैं चाहता हूँ, उसमें वैसे कमेंट भी आए अच्छे और लोगों ने पसंद भी किया उस वीडियो को। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या इस तरह का कोई नया चैनल शुरू करना चाहिए? अगर आप कहते हैं करना चाहिए तो मैं फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह वर्क करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।